हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 12 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो कूलम्ब्स लॉ इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction between any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों सेम चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि इस पे फोर्स F लगता है और इस पे भी फोर्स F लग रहा है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। तो कितना भी कूलाम का रहे, लेकिन ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा दोनों में। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये चार्ज दोनों आपस में अपोजिट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे के करीब जाएगा। और ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों आपस में सेम है, तो ये भी आपस में रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। तो मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, दोनों का डिस्टेंस है बीच में R। तो किसी भी सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज है और R डिस्टेंस की दूरी पर है दोनों एक दूसरे से। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1, यानी कि फोर्स हो जाएगा Q1 के प्रोपोर्शनल और Q2 के भी प्रोपोर्शनल होगा। और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि 1/R स्क्वायर लिख देंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो ये तीनों को अगर एक साथ लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R स्क्वायर। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2/R स्क्वायर। ये K है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और K का वैल्यू जो होता है 8.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो 8.9 यानी कि 9 के नज़दीक है, तो हम लोग 9 × 10⁹ इसको लेते हैं और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चूँकि फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन, इसका अगर लेंगे तो न्यूटन हो जाएगा। लेकिन K ये R स्क्वायर नीचे में है, तो ऊपर में इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में कूलम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों कट के न्यूटन से बचेगा। इसलिए हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखते हैं। K इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है। तो ε0 क्या हो गया? वेयर ε0 इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 क्या हो जाता है? फ्री स्पेस का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसलिए फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ε0 इक्वल्स टू 8.854 × 10⁻²N कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये उल्टा हो जाता है K का उल्टा, यानी कि K का वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये, और ε0 का वैल्यू हो जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि ε0 यहाँ पे नीचे रहेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा साइन। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ।